ऑपोजिशन की जमातों की जानिब से ये ऐलान किया गया कि इस सारे मामले पर अब उनको पता है कि तरामीम तो हो जानी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इस मामले पर आवाज़ उठाते रहेंगे। नवाज शरीफ से भी रब्ता करेंगे, आसिफ जरदारी से भी रब्ता करेंगे और नवाज शरीफ साहब से ये कहेंगे कि आप तो वोट को इज़्ज़त दो की बात करते थे और आप ही के टाइम पे ये सारा कुछ हो रहा है। तो महमूद अचकज़ई जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह के तौर पर नवाज शरीफ साहब को ख़त लिखने जा रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या किरदार अदा कर पाते हैं। मीनवाइल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक हंगामी इजलास इस वक्त जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने उसको भी कवर करने जाना है, उसका भी एलामिया आ जाएगा कि वो क्या कहते हैं। तमाम उन्होंने अपना इब्तदाई रद्द-ए-अमल तो दे दिया, लेकिन इस इजलास में तय करेंगे कि क्या फ़र्दर हो सकता है। जब आज तरामीम पेश की गई, अभी सेनेट में पेश की गई है कोई तकरीबन 1 बजे के करीब, और 2:30 बजे कहा कि जनाब कमेटी रूम में आ जाएं, कानून और इंसाफ की कमेटी में, उसमें इजलास होगा और सारी पार्टियों के लोग उसमें शामिल होंगे, तो वो जल्दी जल्दी से इसको देख के तो इसकी भी मंजूरी दे देंगे। पीटीआई ने तो बाइकआउट कर दिया। वो कहते हैं हम कमेटी में गए तो समझे कि हमारी इंडोर्समेंट है, तो हम तो नहीं इंडोर्स कर रहे, तो उन्होंने तो बाइकआउट किया। बाकी लोग उसमें गए, जेयूआई की खातून आलिया कामरान है, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। वो कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, और उन्होंने भी तरामीम से इख्तलाफ करते हुए बाइकआउट कर दिया। अब मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो उस कमेटी में भी मौजूद हैं या कमेटी से बाहर हैं, इन लोगों ने अभी कंप्लीट ड्राफ्ट को पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि मिला ही बहुत सारे लोगों को आज है। तो 2.5 घंटे में तो या 1.5 घंटे में तो ये कंप्लीट ड्राफ्ट नहीं पढ़ा जा सकता। इसका हाव नाव होना, कानूनी दिमाग होना, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इतनी जल्दी नहीं है। बट फिर भी हुकूमत चाहती है कि ये फौरी तौर पे और जल्द अज जल्द ये सारा कुछ हो सके। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अभी इसके ऊपर कोई बहुत बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं आया, क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन उनकी जमात के लोगों ने बाइकआउट कर दिया था। अभी आलिया कामरान साहबा से मेरी बात हो रही थी, वो बता रही थी कि हमें कौमी असम्बली की मीटिंग में बुलाया गया, जबकि कौमी असम्बली में वो टेबल ही नहीं किया गया ड्राफ्ट। तो वो कह रही कैसे बुलाया जा सकता है, ये इल्लीगल है, या वो कह रही है कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं, उनके मैं बयानात सुन रहा था, हर कोई बड़े दिलचस्प किस्म के बयानात दे रहे हैं। सेनेटर नूरुल हक कादरी ने क्या कहा, ज़रा एक लम्हे के लिए सुनिए, फिर आज़म स्वाति की गुफ्तगू सुनाता हूँ। हमारे ख्याल में आज जो है आईन पाकिस्तान का जनाजा है, कल तदफीन है और परसों फिर रस्म कुल है। तो नूरुल हक कादरी साहब की बात आपने सुनी। आज़म स्वाति साहब का भी कुछ ऐसा ही रद्द-ए-अमल था जब ये तरामीम की मंजूरी का सिलसिला जारी था। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। बहुत बुरा वक्त है, इसलिए इस आइन के लिए पूरे मुल्क के उस वक़्त के अकाबरीन, जिसमें वली खान थे, जिसमें मौलाना मुफ्ती महमूद साहब थे, हफीज़ पीरज़ादा साहब थे, ख़ुद भुट्टो साहब थे, उसकी जड़ों को आज ज़मीन से निकाला जा रहा है। ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, मुल्क का आइन ही मुल्क की सालमियत का ज़ामन होता है। मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन 47 की अपोजिशन अपने मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है।